कह देना उनको कि मैं आ रहा हूं, अपनी तलवार और KGF लेने। हजार बद्दुआ लग जाए पर किसी की आदत ना लगे। मैं क्या आदत तू मेरी। जवानी गंवानी पड़ती है लाला, औरतों की बाहों में कामयाबी नहीं मिलती। मैं गाली जरूर देता हूँ, लेकिन मेरे यार जानते हैं मैं दिल का बुरा नहीं हूँ। यकीन नहीं घमंड है मुझे खुद पे, तेरी गलतियों का तुझे पछतावा ना करा दिया तो कहना डार्लिंग। कोई काम होगा तो बताना। कल मोहम्मद अली रोड पे आ जाए। मोहम्मद अली रोड पे काम है। बादशाह की गली में आके उसका पता नहीं पूछते, गुलामों के झुके हुए सर खुद ब खुद रास्ता बता देते। दुनिया तुम्हें कहेगी कि तुम कामयाबी के काबिल नहीं हो, लेकिन तुम मुस्कुरा कर कहना, वक्त तुम्हें बताएगा। मैं अक्सर उदास लोगों को हंसाने की कोशिश करता हूं, क्योंकि मुझसे मुझ जैसे लोग देखे नहीं जाते। तुम जब भी कोई नई शुरुआत करोगे, लोग हंसेंगे तुम पे, मजाक उड़ाएंगे तुम्हारा, लेकिन एक बात याद रखना, ये जग जिस जिस पे हंसा है, इतिहास उसी ने रचा। अजीब लोग है तेरी दुनिया के अरब, जितना प्यार दो उतना ही गिरा हुआ समझते हैं। मेरे नसीब में मेरी पसंद का कुछ भी नहीं, इसलिए हर चीज की तमन्ना छोड़ दी हमने। मेरे नसीब में तस्वीर में मेरा चेहरा आज भी मुस्कुराता है। गुजरे हुए दिनों को सोचकर मुझे रोना आ जाता है। कंपटीशन के चक्कर में डिप्रेशन में ना जाएं। बाजार में नई मूंगफली आने से बादाम के भाव नहीं गिरा करते। भाई गर्मी इतनी बढ़ गई है यार, नॉर्मल इंसान का जीना मुश्किल हो गया है। मैं तो ये सोच रही कि ये जिम वाले कैसे जिंदा है भाई, इनके तो खून में गर्मी अलग से रहती है। मेरी आंखों में न ढूंढा करो आंसू मेरे, मैंने सीने में छुपा रखा है हर गम अपना। तू ही है जो दिल को समझे। खिलाफ रहना है तो रहो, हम भी देखते हैं कौन हमारा क्या उखाड़ता है। मेरे दोस्त, सपने हमेशा औकात से बड़े देखने चाहिए। पूरे होंगे कि नहीं ये तो हमारी मेहनत पर निर्भर करता है। मेरे कहते हैं कि एक जिम वाला इंसान कभी भी किसी भी चीज से नहीं डरता, भले आंधी आए या तूफान, मौसम गर्मी का हो बारिश का हो या भले जोर की ठंड ही क्यों ना हो। मजाल है कि वो इंसान एक दिन भी अपना वर्कआउट मिस कर दे। एक शराबी शराब छोड़ सकता है, लेकिन एक पक्का जिम रैट जिम नहीं। लेकिन 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 हर एक जिम जाने वाले बंदे का एक डर जरूर होता है। वो डर है नजर लगने का या बीमार होने का। पहले पहले जब मेरी मम्मी मुझसे कहती थी कि बेटा जिम में टी-शर्ट वगैरह मत निकालना और जिम में ज्यादा वेट मत उठाना, नहीं तो तुझे नजर लग जाएगी, लेकिन मैं ये सोचता था कि आखिर मुझ में नजर लगने जैसा है ही क्या, इसलिए मैं ये नजर मजर में कभी भी बिलीव नहीं करता था। लेकिन जब एक दिन जोर से तबीयत खराब हुई, उस दिन समझ आया कि नजर इज रियल। उस एक दिन के बाद मैं जिम में, घर में या हर कहीं ओवर साइज कपड़े ही पहनता हूँ। जो लोग ये कहते हैं कि जिम वाले लड़के बॉडी सिर्फ लड़कियों को दिखाने के लिए बनाते हैं, उन्हें मैं ये एक बात बता दूं कि लड़की शब्द सुनते ही हम जिम रैट्स वापस कपड़े पहन लेते हैं ताकि नजर वगैरह से बच सकें। मेरी बातों पर अभी तुम्हें जरूर हंसी आ रही हो, लेकिन जरा सोच कर देखो, जब तुम्हारी बॉडी अच्छी बन रही हो और तुम्हारी जिम में प्रोग्रेस तगड़ी हो रही हो और तभी तुम्हारी तबीयत खराब हो जाए तो कैसा लगेगा। कभी कभी तो मन करता है कि साला कोई इस नजर लगाने वाले का एड्रेस दे दे। मैं गाली जरूर देता हूँ,
लेकिन मेरे यार जानते हैं मैं दिल का बुरा नहीं हूँ। हर एक की जिंदगी में एक समय आता है जब उसे फैसला करना पड़ता है कि पन्ना पलटना है या किताब बंद करनी है। मेरी जान, घमंड नहीं यकीन है मुझे। तुझे तेरी गलतियों का एहसास ना करवा दिया तो कहना। बेहिसाब पावर या बेशुमार पैसा, और इन दोनों में से मुझे एक तो चाहिए। तुझे कोई पसंद आ गई है क्या? नाम बता। गरीब लोग हैं हम, हमारा इतना नसीब कहाँ कि कोई हमें पसंद करे। भूल जाओ पहले मैं कैसा था, अब मैं कैसा बन रहा हूं, बस ये देख। वीर बहाने की चीज नहीं है, खून बहाने की चीज नहीं है। शरीर से अगर कुछ भी बहाने का मन करता है, पसीना बहाओ। मैं सीना चौड़ा करके कह सकता हूँ कि जिस थाली में खाया उसमें कभी छेद नहीं करा, जिस पेड़ की छांव में बैठा उसकी कभी टहनी नहीं काटी, जिसके साथ बैठ के एक बार खा लिया, फिर उसकी माँ अपनी माँ, उसकी बहन अपनी बहन, और उसकी इज्जत अपनी इज्जत। सारी दुनिया जानती है मुसीबत में कोई किसी का साथ नहीं देता, लेकिन मैं उनमें से नहीं हूं। मैंने हमेशा अपने दोस्तों का हाथ थामा है। मेरे बाप ने मेरा हर शौक पूरा कराया, कोई बात भी नहीं की पैसे के सिलसिले में। मुझे कसम है अपने बाप की, ऐसा समय बदलूंगा कि उनके लड़के के जैसा लड़का नहीं होगा पूरे जिले में। मेरे बाप ने मेरा हर शौक पूरा कराया, कोई बात भी नहीं की पैसे के सिलसिले में। मुझे कसम है अपने बाप की, ऐसा समय बदलूंगा कि उनके लड़के के जैसा लड़का नहीं होगा पूरे जिले में। और मेरा अल्लाह फरमाता है कि उन्होंने तुम्हें नहीं छोड़ा, बल्कि मैंने खुद उन्हें तुम्हारी जिंदगी से निकाला है, क्योंकि मैं वो बातें सुनता हूँ जो तुम नहीं सुनते। आप अगर अच्छा वर्कआउट करने लग जाओगे, ऑटोमेटिकली आपको अच्छा खाना है, अच्छा खाने लगोगे आपको फिर दिखना भी अच्छा है, जब दिखने अच्छे लग जाओगे देन उसके कपड़े भी अच्छे पहनने, कपड़े अच्छे पहनने लग जाओगे तो फिर मुझे बात करना भी अच्छे सीखना है। इट्स जस्ट अ लूप। आप कोई भी एक जगह अपनी लाइफ के अगर फील गुड करना स्टार्ट करते हो ना, तो हर जगह आपको करना होता है। इट्स जस्ट एन इनेट फीलिंग दैट यू वांट टू डू। और सबके दिलों में धड़कना जरूरी नहीं होता लाला, कुछ लोगों की आंखों में खटकने का मजा ही कुछ और होता है। मेरे अल्लाह तू हर उस शख्स की मदद फरमा जो मजबूत होने का दिखावा करता है और अंदर से सबसे ज्यादा टूटा हुआ है। मैंने जिम ये सोच के शुरू किया था कि कपड़ों में थोड़ा ठीक ठाक लगने लग जाऊंगा। अब तो ये इस तरह नशे की तरह बन चुका है ना कि जिस दिन जिम नहीं जाऊँ ना उस दिन सर में दर्द होता है। बस पूछो मत, नशा है एक तरीके का बस। हम सिर्फ अल्लाह से डरते हैं, उसी के आगे सर झुकाते हैं, और हमारा ईमान ही हमारी ताकत है, इसीलिए दुश्मन खौफ खाता है हमसे। लाला, माँ कहती है कुछ वक्त शांत रहकर गुजार ले, तेरा वक्त नहीं दौर आएगा, क्योंकि तेरी कहानी की लेखक मैं खुद हूँ। लाला लाइफ स्टाइल। जिंदगी खुद की है तो भरोसा भी खुद पर करेंगे। कुछ लोग कहते हैं बॉडी बनाना बहुत आसान है। अच्छा, तुमने कभी मौत को सामने से देखा है? नहीं देखा? 200 किलो की डेडलिफ्ट मारना, आमना सामना हो जाएगा। याद रखना ब्रो, जिसके सपने बड़े होते हैं
की प्रेम कहानी नहीं होती। कि तेरी याद ना आए ऐसी कोई रात नहीं होती, और मोहब्बत तुझसे आज भी है मेरी जान। वो बात लगे कि अब तुझसे मेरी बात नहीं होती। जिंदगी च कदे कोई आए ना रब्बा। जिंदगी आसान नहीं होती है, उसे आसान बनाना पड़ता है। थोड़ा सा सब्र से, थोड़ा सा बर्दाश्त करके, और बहुत सारी चीजें नजरअंदाज करके। आई थिंक इट वर्क्स। थोड़ा सब्र, थोड़ा बर्दाश्त, बाकी चीजें इग्नोर करो। खुद पर भरोसा है तभी तो उलझ पड़ते हैं हर किसी से, ये नाम किसी के सहारे का मोहताज नहीं। बात को समझ मेरे भाई, मैं सिर्फ प्यार वाली स्टोरी लगाता हूँ, बाकी प्यार व्यार से मेरा कोई लेना देना नहीं है। मैं कभी भी नहीं माना कि इंसान इंसान की मदद करता है, और कभी भी नहीं मानूंगा। मैं हमेशा कहता हूँ इंसान इंसान के काम आता है, अल्लाह हमारी मदद करता है। ये मदद का। औरतों पर कभी यकीन मत करना, मर्दों के लिए वो मौत होती है। कबूल करे तो शौहर बनाकर मारती है, ठुकरा दे तो दीवाना बनाकर। सपना तेरा है भाई, तो कोशिश भी तुझे ही करनी होगी, क्योंकि दुनिया सिर्फ रिजल्ट देखती है, उसके पीछे की मेहनत नहीं। देखिए महोदय, जवानी, जोश और जख्म तीनों एक साथ झेल रहे हैं, और अगर इस बीच आपने उंगली की तो फिर विनाश तय है। हंस के उठे भी हंस के माता जा चंदन। जो सच्चा यार होता है वो ठेके नहीं जिम लेके जाता है, और आपकी शेयर लिस्ट के पहले नंबर पर वही बंदा है। यार की गैन चले काफला तारा का। मेरे भाई वादा रहा खुद से, एक ना एक दिन बॉडी बनाकर ही रहेंगे, और मुझे फर्क नहीं पड़ता मेरे दोस्त कि ये भोसड़ी वाले चार लोग क्या कहेंगे। तकब्बुर खुदा को पसंद नहीं है, तो हमने कभी अपने आप को ऐसा समझा ही नहीं कि हम क्या है क्या नहीं। मिट्टी का बना हूं, मिट्टी में मिल जाऊंगा, रोता हुआ आया हूं, रुलाता हुआ जाऊंगा। सपना तेरा है भाई, तो कोशिश भी तुझे ही करनी होगी, क्योंकि दुनिया सिर्फ रिजल्ट देखती है, उसके पीछे की मेहनत नहीं। शौक करेंगे भाई, शौक बताएंगे क्या होता है। आने वाला टाइम बताएगा कि शौक होता क्या है। तो टाइम टाइम की बात है भाई, किसका आ गया वो छा गया। लगी है भाई बहुत लोगों की बात है, दिल में लगी है, दफन कर गया तुम्हारा भाई, लेकिन चेहरे सबके याद है। कब जवाब देना है तो मुझे ही पता है। लड़कियों के पीछे ज्यादा नहीं भागना चाहिए, लौटना मुश्किल हो जाता है। और बॉडी बनाना आसान बात नहीं है, पैसे देकर दर्द खरीदना पड़ता है। मुबारक हो, हम अजनबियों से हाथ नहीं मिलाते, दिल मिलता है तो हाथ मिलाना अच्छा लगता है। मैं आऊंगा तेरी आवाज पर, बस तू कह देना कि लाला जरूरत है तुम्हारी। लाला लाइफस्टाइल। रास्तों पर अकेले चलने का हुनर रखता हूँ, जो करता हूँ खुद के दम पर करता हूँ। हम जिम वाले बंदे हैं मेरी जान, हमारे कपड़े तो गंदे हो सकते हैं
लेकिन किरदार हमेशा साफ ही मिलेगा। हमारी खामोशी की वजह हमारे माँ बाप हैं, वरना जिगरा तो तुझे तेरे घर से उठाने का रखता हूँ। एक जिद के पीछे मैं अपनी जिंदगी दांव पर लगाए बैठा हूँ। या तो ये जिद मेरे को बर्बाद करेगी, या ये जिद मुझे उस मुकाम तक लेके जाएगी जहाँ पर मेरे नाम के शोर के अलावा कुछ और मुझे सुना ही नहीं देगी। लेकिन एक बात मैंने बहुत जल्दी समझ ली थी, उन्हें मत भूलो जो तुम्हें तब जानते थे जब तुम कुछ नहीं। कमबैक ऐसे करेंगे कि 4 लोग बोलेंगे